नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G। तो फाइनली इस फोन में भी आ चुका है One UI 5 का अपडेट जो बेस्ड है एंड्रॉइड 13 पे। तो अगर आपके फोन में अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे आपको टैप करना है। आपको मिल जाएगा यहाँ पे अपडेट और आप इसे यहीं से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। बात करते हैं इस अपडेट के चेंजलॉग्स की। तो अगर आप जाओगे लास्ट अपडेट में, यहाँ पे लिखा गया है One UI 5 अपग्रेड एंड्रॉइड 13 और यहाँ पे मेंशन किए गए हैं जो भी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं इस अपडेट के बाद इस फोन में। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे नए फीचर्स। हम बात करेंगे टॉप 60 न्यू फीचर्स की जो आपको देखने मिलेंगे इस फोन में। इसके अलावा जो साइज है इस अपडेट की वो है 1927 MB मतलब कि 1.9 GB और सिक्योरिटी पैच लेवल है 1 नवंबर 2022। अगर आपने अपने फोन को अपडेट कर लिया है तो आपको करनी है ये दो चीजें जो काफी जरूरी है। सबसे पहले अगर आप अपने फोन को रीसेट कर सकते हो तो रीसेट कर लीजिए। किसी भी मेजर अपडेट के बाद फोन को रीसेट करना काफी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप अपने फोन को रीसेट नहीं कर सकते तो आपको करना है वाइप कैश पार्टीशन रिकवरी मोड में जाकर। अगर आपको नहीं पता कि वाइप कैश पार्टीशन क्या होता है तो आपको सर्च करना यूट्यूब में ES टेक्नो रिकवरी मोड, आपको मिल जाएगा वो वीडियो में जैसे बताया गया है आपको वैसे ही करना है। और दूसरा है कि आपको सभी ऐप्स को करना है अपडेट। तो आपने जितने भी ऐप्स डाउनलोड किए हुए हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर या गैलेक्सी स्टोर में जाकर सभी ऐप्स को अपडेट कर सकते हो। तो अब तक मैंने इस फोन में कोई भी इशू या बग फेस नहीं किया है। फोन पहले से ज़्यादा स्मूदर हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो एनिमेशन और ट्रांजिशन है उसे काफ़ी बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है One UI 5 में। तो फ़ोन फास्टर और स्मूदर फील हो रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी पहले से ज़्यादा फास्टर हो चुका है, तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है अपडेट के बाद। कॉल क्वालिटी में या साउंड क्वालिटी में मैंने कोई भी डाउनग्रेड नोटिस नहीं किया है। तो कॉलिंग के दौरान या फिर मीडिया प्लेबैक के दौरान जो साउंड है पहले की तरह ही लाउड है। कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर अभी भी अवेलेबल है, मतलब कि आप अपने कॉल्स को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर सकते हो और वो भी बिना अनाउंसमेंट के। बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा में मैंने कोई भी इशू फेस नहीं किया है। पिक्चर क्वालिटी में कोई भी चेंज मैंने नोटिस नहीं किया है। तो जो फोटो है पहले की तरह ही कैप्चर हो रही है। HDR, नाइट मोड और जो डेप्थ इफेक्ट है पहले की तरह ही वर्क कर रहा है ठीक से। बात करते हैं बैटरी ड्रेनिंग और हीटिंग की, तो मैंने फोन में अब तक कोई भी एबनॉर्मल बैटरी ड्रेनिंग की इशू फेस नहीं की है। हालांकि अपडेट करने के बाद जो बैटरी ड्रेन है थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि आपको थोड़ा टाइम देना है अपने फ़ोन को, 2 से 3 दिन वेट कीजिए ताकि आपके फ़ोन के हिसाब से बैटरी ठीक से कैलिब्रेट हो सके। इसके अलावा मैंने कोई भी एबनॉर्मल हीटिंग इशू फेस नहीं की है। अब बात करते हैं मिसिंग फीचर्स की जो आपको देखने नहीं मिलते इस फोन में अपडेट करने के बाद। तो बैटरी एंड डिवाइस केयर में आपको मेंटेनेंस मोड का फीचर नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस मोड है मिसिंग है। इसके अलावा कॉलिंग के दौरान आपको वॉइस फोकस का भी फीचर नहीं मिलता। कॉलिंग के दौरान नोट्स को ऐड करने का फीचर है वो भी ऐड नहीं किया गया है। AOD एनिमेशन को भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, मतलब कि जब आप AOD टू लॉक स्क्रीन जाते हो और लॉक स्क्रीन टू AOD जाते हो तब जो यहाँ पे एनिमेशन होता है क्लॉक स्टाइल में वो आपको देखने नहीं मिलता। सैमसंग ने बीटा अपडेट में ऐड किया था मल्टीपल यूजर मोड का फीचर अकाउंट्स एंड बैकअप में, लेकिन यहाँ पे जो फीचर है रिमूव कर दिया है। सैमसंग ने किसी भी फोन में ये फीचर नहीं दिया है यूजर मोड का। इसके अलावा चेंजलॉग में एक फीचर मेंशन किया गया है कैमरा में, टेलीफोटो लेंस इज नाउ सपोर्टेड इन फुड मोड। तो फुड मोड में अब आप 3x जूम का यूज कर पाओगे, लेकिन अगर आप जाओगे कैमरा में फुड मोड में तो यहाँ पे कोई भी 3x जूम का ऑप्शन नहीं है। हालांकि अपडेट काफी स्टेबल है, मैंने कोई भी इशू या बग फेस नहीं किया है। तो अगर आप अपने फोन को अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस फोन में मिलने वाले टॉप 60 न्यू फीचर्स की। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा ऐप में मिलने वाले नए फीचर्स की। जैसे आप कैमरा को ओपन करोगे और जाओगे सेटिंग्स में, आपको मिलेगा एक शानदार नया फीचर जो है वाटरमार्क का। तो आपको इसे ओपन करना है। अब आप अपने फोटो में वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हो, आपको इसे ऑन करना है। मॉडल नेम पे टैप करके आप अपना कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा डेट एंड टाइम भी ऐड कर सकते हो। नीचे आपको मिलेंगे 3 टाइप के फॉन्ट्स, आप उन्हें भी चेंज कर सकते हो। और जो अलाइनमेंट है आपको कहाँ पे शो करना है, लेफ्ट, सेंटर या राइट में, इस तरीके से आप उसे भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आप जाओगे प्रो मोड में तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कुछ नए चेंजेस, जैसे कि यहाँ पे अब आपको हिस्टोग्राम भी शो करता है
आप टैप करके उसे स्मॉलर या बिगर कर सकते हो। और अगर आप किसी भी लेंस या पैरामीटर पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा नया आई का बटन। आप उस पर टैप करके जान सकते हो कि जो लेंस है कौन सा है, इसका यूज क्या है। सेम तरीके से अगर आप किसी भी पैरामीटर पे टैप करोगे तो उसके लिए भी आपको मिलेगा आई का बटन और आपको मिलेगी उसकी इन्फो। इस तरीके से रीड कर सकते हो आप। सिंगल टेक को एनहांस किया गया है, मतलब कि अब आप कम शॉट्स का यूज करके और कम टाइम में ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हो। तो आपको जाना है सिंगल टेक में, आपको मिलेंगे यहाँ पे शॉट्स जो पहले से कम है। इसके अलावा जो टाइमर है बाय डिफॉल्ट रखा गया है 10 सेकंड्स का। टैप करोगे तो ये है 10 सेकंड का टाइमर। हालांकि आप +5 सेकंड्स को ऐड कर सकते हो। टैप कीजिए तो अब हो चुका है 15 सेकंड के लिए। तो आपको मिलेंगे अब टाइम के लिए 2 ऑप्शन, 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड। कुछ छोटे चेंजेस भी आपको देखने मिलेंगे कैमरा ऐप में, जैसे कि जो जूम बार है उसे कंडेंस किया गया है, मतलब कि अब आप कम मूवमेंट में ज्यादा जूमिंग कर पाओगे। 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है उसे कम कर दिया गया है। इसके अलावा आपको अब मिलेगा बैक के लिए एरो का बटन, मतलब कि अगर आप किसी भी मोड में जाते हो और अगर आपको वहां से जाना हुआ डायरेक्टली फोटो मोड में तो आपको मिलेगा एरो का बटन। अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप आ जाओगे डायरेक्टली फोटो मोड में। इस तरीके से तो आप किसी भी मोड में जाते हो, आपको जाना है डायरेक्टली फोटो मोड में, टैप कीजिए एरो पे, आप आ जाओगे डायरेक्टली फोटो मोड में। अब आप कैमरा ऐप से भी किसी भी डॉक्यूमेंट को या फोटो को स्कैन करके उसमें जो टेक्स्ट है उसे कॉपी कर सकते हो। मतलब कि मान लेते हैं मुझे इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो मैं इसे करूंगा स्कैन। इस तरीके से आपको मिलेगा टी स्कैन का ये बटन, आपको इस पर टैप करना है। फिर आपको मिलेगा नया ऑप्शन, ये रहा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, आपको इस पर टैप करना है। तो आपके जो सारे टेक्स्ट होंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे हाईलाइट। आपको फिर जिसे करना है कॉपी उस पर टैप कीजिए और फिर आप ड्रैग करके कर सकते हो सिलेक्शन और कीजिए कॉपी और इसे आप जहां पे चाहे वहां पे पेस्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब बात करते हैं गैलरी में मिलने वाले नए फीचर्स की। तो जैसे आप गैलरी को ओपन करोगे सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है कि आपके सारे एल्बम्स यहाँ पे शो नहीं करेंगे। कुछ चुनिंदा जो एल्बम्स है वही शो करेंगे। तो अगर आपको दिखना हुआ आपके सारे एल्बम को तो आपको व्यू ऑल पे टैप करना है। ये रहे आपके सारे एल्बम, मतलब कि अब आपके मेन पेज पे आपके सारे एल्बम शो नहीं करेंगे। हालांकि आप चूज कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कौन से एल्बम को शो करना है। तो आपको यहाँ पे नया मिलेगा ऑप्शन सिलेक्ट एल्बम्स टू शो, आपको इस पे टैप करना है। आपको जिस एल्बम को शो करना है मेन पेज पे आपको उस पे टिक करना है इस तरीके से। तो जो भी आप करोगे सिलेक्ट वो आपके मेन पेज पे शो करेंगे। आप देखोगे अब जो भी मैंने सिलेक्ट किए हैं वो सारे एल्बम्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो कि मुझे सभी एल्बम को शो करना है मेन पेज पे, मुझे इस ऑप्शन का यूज नहीं करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में और ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट एल्बम्स टू शो, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद आपके सारे एल्बम्स यहाँ पे मेन पेज पे शो करेंगे। अब अगर कोई भी सैमसंग यूजर आपके साथ किसी भी एल्बम को शेयर करता है तो आपको मिलेगी उसकी नोटिफिकेशन इस तरीके से एल्बम पेज के टॉप में, जहां पे एल्बम और सेंडर का नाम शो होगा। आप यही से उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी होगी शो नोटिफिकेशन, तो आप यहां से भी उसे एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हो। हालांकि अगर आप चाहते हो कि शेयर एल्बम की नोटिफिकेशन मुझे इस तरीके से शो ना करे, यहाँ पे और यहाँ पे शो ना करे, तो आप उसे डिसेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में और जो ऑप्शन है शेयर एल्बम नोटिफिकेशन, आपको इसे ऑफ करना है। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई आएगी शेयर एल्बम की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो नहीं की जाएगी। अब गैलरी ऐप में जो भी सेम नाम के एल्बम है आप उन सभी सेम नाम के एल्बम को मर्ज कर सकते हो, मतलब कि कंबाइन कर सकते हो एक एल्बम में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काइन मास्टर और यहाँ पे है काइन मास्टर, तीनों एल्बम सेम नाम के साथ क्रिएट किए गए हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो तीनों को कर सकता हूँ एक। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे जो ऑप्शन है मर्ज एल्बम्स, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप देखोगे काइन मास्टर का अब आपको एक ही मिलेगा एल्बम। तो अगर आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज एल्बम्स और कितने एल्बम को मर्ज किया गया है यहाँ पे वो भी शो करता है। तो इस तरीके से आप सभी सेम नाम के एल्बम को मर्ज कर सकते हो एक एल्बम में। अगर आप चाहो तो इन्हें अलग अलग ही रख सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और ये जो ऑप्शन है मर्ज एल्बम्स, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद सभी जो एल्बम्स है आपके अलग अलग शो करेंगे इस तरीके से। अगर आप प्लस के साइन पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा एक नया फीचर जो है ऑटो अपडेटिंग एल्बम। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको किसी भी बंदे को इस एल्बम में करना है ऐड, उसके बाद उस बंदे की जितनी भी फोटो होगी आपके गैलरी ऐप में सभी फोटो इसी एल्बम में हो जाएगी मूव। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस बंदे की फोटो क्लिक करोगे या डाउनलोड करोगे तो जो फोटोज होंगी अपने आप इस एल्बम में मूव हो जाएंगी। तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो आपको इस पर टैप करना है, नेम देना है एल्बम को, क्रिएट कीजिए। मान लेते मुझे इस बंदे की फोटो को करना है ऐड, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा
डन पे टैप। तो इस बंदे की जितनी भी फोटो होगी मेरे फ़ोन में गैलरी ऐप में सभी यहाँ पे मूव हो जाएंगी, यहाँ पे शो होंगी इस तरीके से। और जब भी मैं अब कैप्चर करूँगा इस बंदे की फ़ोटो को तो अपने आप यहाँ पे मूव होती जाएंगी। अब आप अपने किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हो पासवर्ड और बायोमेट्रिक के साथ। तो अगर आपको इसे इनेबल करना हुआ तो जाना है सेटिंग्स में, अबाउट गैलरी पे टैप कीजिए, जो वर्जन लिखा हुआ है उस पर आपको लगातार 13 बार टैप करना है। बैक जाइए और नीचे आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन जो है गैलरी लैब्स का, आपको इसे ओपन करना है। और ये जो ऑप्शन है एल्बम एंट्री लॉक्स, आपको इसे ऑन करना है। ओके कीजिए, आपको गैलरी को करना है क्लोज, फिर से ओपन कीजिए। आपको जिस किसी एल्बम को लॉक करना है आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है और फिर मोर पे टैप करना है। आपको मिलेगा नया ऑप्शन, ये रहा लॉक एल्बम का, इस पे टैप कीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हो। यहाँ पे लॉक का आइकन शो करेगा। तो आपको जिस किसी एल्बम को लॉक करना है लॉन्ग टैप कीजिए, मोर पे टैप कीजिए, कीजिए लॉक एल्बम। और अगर आपको इन एल्बम को ओपन करना है तो आपको इस पर टैप करना है। आपको अपना पिन या फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, तभी आप उन एल्बम को ओपन कर पाओगे इस तरीके से। अगर आपको इन एल्बम में से लॉक के फीचर को रिमूव करना है तो आप उसे डिसेबल भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले इसे ओपन करना है और यहाँ पे जो ऑप्शन है अनलॉक एल्बम का, आपको इस पर टैप करना है। तो जो एल्बम होगा अनलॉक हो जाएगा इस तरीके से। अब आप नए अंदाज में स्टोरीज को देख सकते हो अपने गैलरी ऐप में। तो अगर आपने कोई भी स्टोरी क्रिएट की है या क्रिएट हुई है तो जैसे आप उस पर टैप करके प्ले करोगे तो अब आप इसे स्लाइड शो व्यू में व्यू कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको इन्हें देखना हुआ सभी कंटेंट को तो करना है स्वाइप अप। आप इस तरीके से जो स्टोरी में सभी कंटेंट है उन्हें देख सकते हो। अगर आप किसी भी टैप करोगे तो उस कंटेंट से स्टोरी प्ले होना स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो स्वाइप करके भी जो कंटेंट है उसे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। आप अपने किसी भी फोटो में से जो टेक्स्ट है उसे काफी आसानी से कॉपी कर सकते हो और फिर जहां पे चाहे वहां पे पेस्ट भी कर सकते हो। तो मान लेते हैं मुझे इस फोटो में जो टेक्स्ट है उसे कॉपी करना है, तो बस आपको उस टेक्स्ट पे लॉन्ग टैप करना है, फिर आप ड्रैग करके इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो और आपको करना है कॉपी। तो कीजिए कॉपी। इसका और एक तरीका है, तो जिस फोटो में भी टेक्स्ट होंगे उसके नीचे आपको मिलेगा टी का आइकन, ये रहा टी का आइकन। तो आपको उस टी के आइकन पे टैप करना है, जितने भी टेक्स्ट होंगे आपके फोटो में वो हो जाएंगे हाईलाइट इस तरीके से। और आपको फिर जिसे करना है सिलेक्ट उस पर टैप कीजिए, इस तरीके से आप उसे सिलेक्ट करके फिर कर सकते हो कॉपी। ये तो हुआ फोटो के लिए, लेकिन अगर आपको किसी ऐप में से टेक्स्ट को कॉपी करना हुआ तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको उस ऐप को ओपन करना है। मान लेते मुझे इस टेक्स्ट को करना है कॉपी, तो मैं सबसे पहले करूंगा स्क्रीनशॉट को कैप्चर और फिर आपको मिलेगा टूल बार के ऊपर में टी का आइकन, ये रहा टी के आइकन पे आपको टैप करना है और जितना भी टेक्स्ट होगा वो सभी हो जाएगा इस तरीके से हाईलाइट। और आपको जिसे करना है सिलेक्ट, आपको उस पर टैप करना है, फिर इस तरीके से आप ड्रैग करके कर सकते हो सिलेक्शन और फिर करिए कॉपी। अगर आप किसी भी फोटो में से टेक्स्ट को कॉपी करते हो और वो टेक्स्ट अगर कोई फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेब एड्रेस है या फिर फिजिकल एड्रेस है, तो जैसे आप उस कंटेंट पे लॉन्ग टैप करोगे आपको मिलेगा ऐप के लिए सजेशन कि आपको इस कंटेंट को कौन से ऐप में ओपन करना चाहिए। जैसे कि ये है फोन नंबर तो मुझे मिला है कॉल का ऑप्शन, ये है ईमेल एड्रेस तो मैं इस पर लॉन्ग टैप करूंगा तो मुझे मिलेगा ईमेल का ऑप्शन, ये है फिजिकल एड्रेस तो मुझे मिलेगा यहाँ पे मैप का ऑप्शन, अगर यहाँ पे कोई होगा वेब एड्रेस तो मुझे मिलेगा ब्राउजर का ऑप्शन। तो आप इस तरीके से उस पर लॉन्ग टैप करके उस कंटेंट को शॉर्टकट तरीके से उस ऐप में ओपन कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट फोटो कैप्चर करते हो, मतलब कि बैकग्राउंड को ब्लर करके, तो उसके नीचे आपको मिलता है ये ऑप्शन चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट, मतलब कि आप जो बैकग्राउंड में इफेक्ट है उसे चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसे करूंगा एडिट और मैं करूंगा इसे क्रॉप, मान लेते हैं मैंने फिल्टर को अप्लाई किया, ठीक है। अगर मैं इसे करूंगा सेव, तो मतलब कि ऐसे फोटो को एडिट करने के बाद भी अब आपको मिलेगा ये ऑप्शन। पहले जब आप एडिट करते थे तो ये ऑप्शन रिमूव हो जाता था, लेकिन अब आपको ये ऑप्शन मिलेगा एडिट करने के बाद भी। अब आप अपने GIF को काफी बढ़िया तरीके से एडिट कर सकते हो, क्योंकि अब आपको मिलेंगे इसमें नए ऑप्शंस एडिट करने के लिए। जैसे आप टैप करोगे एडिट पे तो आपको मिलता है ट्रिम करने का ऑप्शन, ये रहा। तो आपको कौन सा पोर्शन रखना है, पोर्शन पे कीजिए सिलेक्शन इस तरीके से। इसके अलावा आप इस GIF को फ्री फॉर्म में कर सकते हो क्रॉप, कौन से भी फॉर्म में, कौन से भी रेशियो में अपने हिसाब से। इसके अलावा आप इसमें कर सकते हो स्टिकर को ऐड, तो यहाँ पे स्टिकर का भी ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से। अब आप जैसे फोटो को करते हो एडिट, सेम वैसे ही अब आप अपने GIF को भी एडिट कर सकते हो। फोटो में ऐड करने के लिए नए इमोजी स्टिकर्स को ऐड किया गया है। तो अगर आप जाओगे एडिट में, इमोजी में, स्टिकर्स में और फिर से इमोजी में, तो पहले यहाँ पे शो होते थे केवल 30 इमोजी स्टिकर्स, लेकिन अब आपको यहाँ पे शो करेंगे 90 इमोजी स्टिकर्स। तो मतलब कि
नए 60 इमोजी स्टिकर्स को ऐड किया गया है। तो अब आप इन्हें भी अपने फोटो में ऐड कर सकते हो अलग अलग साइज के साथ। तो यहाँ पे अब आपको मिलते हैं टोटल 90 इमोजी स्टिकर्स अपने फोटो में ऐड करने के लिए। इसके अलावा ड्रॉ के टूल में आपको मिलता है ऑटो शेप करेक्शन का फीचर, मतलब कि अगर आप ड्रॉ पे टैप करोगे, पहले पेंसिल पे सिलेक्शन करोगे, तो अब आप यहाँ पे जो शेप है उन्हें कर सकते हो ऑटो करेक्ट। मतलब कि अगर आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हो तो आपको बस एंड में होल्ड करना है, तो जो शेप होगा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मुझे ड्रॉ करना है सर्कल, स्टार, हार्ट, हेक्सागन, पेंटागन, तो आप देखोगे स्टार ये हो चुका है ऑटोमेटिकली करेक्ट, पेंटागन, हेक्सागन, हार्ट, सर्कल। अब आप अपने किसी भी फोटो में से अलग अलग ज्योमेट्री शेप में और अलग अलग कलर के आउटलाइन के साथ स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो और उसे शेयर भी कर सकते हो। तो मान लेते मुझे इस फोटो में से स्टिकर को क्रिएट करना है, तो मैं करूंगा एडिट पे टैप, लैसो ग्रुप पे आपको टैप करना है, आपको फिर शेप ड्रॉ करना है अपने हिसाब से कोई भी, नेक्स्ट कीजिए और आपको मिलेगा यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कलर को चूज करने का ऑप्शन और फिर ये है थिकनेस कितनी रखनी है आउटलाइन की। इस तरीके से आप यहाँ पे इन्हें ऐड कर सकते हो। फिर आपको करना है डन पे टैप, तो ये बना आपका स्टिकर आउटलाइन के साथ। हालांकि आप इसे अलग अलग शेप में भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको लैसो ग्रुप पे टैप करना है, ये रहा शेप का नया फीचर, आपको इस पे टैप करना है। आपको मिलेंगे यहाँ पे 5 अलग अलग शेप, सर्कल है, इसके अलावा स्क्वायर, ट्रायंगल, हार्ट और स्टार। आपको जिस शेप में करना है स्टिकर को क्रिएट कीजिए, सिलेक्ट पे कीजिए, नेक्स्ट पे टैप, आउटलाइन को सेट कीजिए, थिकनेस को सेट कीजिए, फिर कीजिए डन। अब आप अपने गैलरी ऐप में रीयूजेबल स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि एक बार अगर आप उस स्टिकर को क्रिएट करोगे तो आप उसे बार बार अलग अलग फोटो में यूज कर पाओगे। तो आपको करना है उस फोटो को एडिट, इमोजी पे टैप कीजिए, स्टिकर्स पे टैप कीजिए, आपको मिलेगा यहाँ पे नया ऑप्शन, ये रहा गैलरी का आइकन, आपको इस पे टैप करना है और ये रहा क्रिएट स्टिकर। तो टैप कीजिए, इस फोटो का स्टिकर आपको ऐड करना है, तो मैं इस पे टैप करूंगा, फिर आपको करना है शेप को ड्रॉ, फिर कीजिए नेक्स्ट पे टैप और आप आउटलाइन सेट कीजिए अपने हिसाब से, फिर कीजिए डन। तो ये बना स्टिकर, मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आपको करना है स्टिकर को क्रिएट। स्टिकर पे टैप कीजिए, अब प्लस के साइन पे टैप कीजिए, आपको जिस स्टिकर को आप क्रिएट करना है आपको उस पर टैप करना है, आपको शेप ड्रॉ करना है अपने हिसाब से और फिर आपको करना है नेक्स्ट, फिर आपको करना है आउटलाइन और फिर करिए डन पे टैप। तो ये स्टिकर हमने क्रिएट कर लिए हैं। अगर आप इस स्टिकर को अब रिमूव भी करोगे यहाँ से, मैंने कर दिया इन्हें डिलीट, फिर भी ये स्टिकर आपके सेव रहेंगे स्टिकर पैक में। तो आप जाओगे स्टिकर्स में, ये रहा स्टिकर का आइकन और ये रहे आपके स्टिकर। तो हमने जितने भी स्टिकर को क्रिएट किया है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और आप इन्हें वन टैप में फिर किसी भी फोटो में जब चाहे तब इस तरीके से यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप अपने लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो और वो भी लॉक स्क्रीन पे होते हुए ही। तो आपको लॉक स्क्रीन पे करना है लॉन्ग टैप, अपने फोन को अनलॉक करना है। इसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे कि टाइम, नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और शॉर्टकट्स। तो माइनस के साइन पे टैप करके आप उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। इस तरीके से ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए ऐड करने के लिए। तो क्लॉक स्टाइल पे टैप करके आप जो फॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो क्लॉक स्टाइल है उसे भी चेंज कर सकते हो, जो कलर है उसे चेंज कर सकते हो इस तरीके से, और जो साइज है आप उसे भी चेंज कर सकते हो ड्रैग करके इस तरीके से। नोटिफिकेशन आइकन पे टैप करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि आपको किस तरीके से नोटिफिकेशन शो करनी है, आइकन ओनली या डिटेल्स इस तरीके से। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो अपनी, यहाँ पे कोई भी जो टेक्स्ट है आप टाइप करके सेट कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन पे। शॉर्टकट्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, तो आपको टैप करना है, मान लेते मुझे यहाँ पे ऐड करना है कैल्सी और यहाँ पे ऐड करना है टॉर्च, इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। और आपको अगर इन्हें सेव करना हो तो कीजिए डन पे टैप। तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे। हालांकि अगर आप इस फीचर को डिसेबल करना चाहते हो, मतलब कि अगर आप लॉक स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करोगे तो ये जो फीचर ओपन हो रहा है, अगर आपको इसे ओपन नहीं करना है, आप इसे डिसेबल करना चाहते हो तो आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, लॉक स्क्रीन में, और जो लिखा हुआ है टच एंड होल्ड टू एडिट, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अब आप यहां से अपने लॉक स्क्रीन को
कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टैप करके आप यहाँ पे देख सकते हो ये काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कस्टमाइज करना हुआ तो जाना है सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडिट, आपको इस पर टैप करना है। आप यहाँ से फिर अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर पाओगे और आप यहीं से अपने वॉलपेपर को भी चेंज कर पाओगे, क्योंकि अब आपको मिलता है यहाँ पे ऊपर में वॉलपेपर का नया ऑप्शन। आपको इस पर टैप करना है। आपको मिलेंगे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज, जैसे कि है फीचर्ड, गैलरी, ग्राफिकल में आपको मिलेंगे 4 नए वॉलपेपर। इसके अलावा कलर्स में है 9 नए वॉलपेपर और इसके बाद है वॉलपेपर सर्विसेज और डाउनलोडेड, जो आपने डाउनलोड किए हैं गैलेक्सी थीम स्टोर से। तो अगर आपको किसी भी वॉलपेपर को सेट करना है तो आपको उस कैटेगरी पे करना है टैप और आपको करना है जिससे सेट, उस पर टैप कीजिए और फिर कीजिए डन सेव करने के लिए। इसके अलावा अगर आप गैलरी ऐप से किसी भी फोटो को सेट करोगे एज ए वॉलपेपर तो आप यहाँ पे एक साथ 15 वॉलपेपर को सेट कर सकते हो। तो मान लेते मैंने सेट किए हैं यहाँ पे कुछ ये वॉलपेपर, तो मैंने किए हैं इस तरीके से 8 वॉलपेपर। आपको करना है डन पे टैप। इसके बाद आपको मिलेंगे नीचे 2 नए ऑप्शंस। एक में है आइटम्स, मतलब कि अब आपको किसी भी फोटो को इस पैक में से रिमूव करना हुआ, ऐड करना हो तो काफी आसान है। बस आपको माइनस के साइन पे टैप करना है उसे रिमूव करने के लिए और ऐड करने के लिए प्लस के साइन पे टैप करना है। इस तरीके से अब आप ऐड और रिमूव कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसके अलावा आपको मिलेगा फिल्टर का ऑप्शन। तो अब आप अलग अलग फोटो के लिए अलग अलग फिल्टर यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है ओरिजिनल, वार्म, कूल, फ्रोस्टी, सॉफ्ट और ग्रे स्केल। तो मैंने इस फोटो के लिए किया है ग्रे स्केल। इसके अलावा मुझे अगले फोटो के लिए, इस फोटो के लिए करना है दूसरा फिल्टर अप्लाई, तो मैंने किया है इसे अप्लाई। इस तरीके से अब आप फिल्टर को भी अप्लाई कर सकते हो अपने वॉलपेपर के लिए। फिर आपको करना है डन पे टैप। कलर पैलेट्स को काफी इंप्रूव किया गया है, क्योंकि अब आपको मिलेंगे एक ही वॉलपेपर के लिए मैक्सिमम 32 कलर पैलेट्स के ऑप्शन। तो अगर आप लॉन्ग टैप करोगे, जाओगे वॉलपेपर स्टाइल में, तो यहाँ पे आपको जाना है कलर पैलेट में और ये रहे 2 नए सेक्शंस। एक है वॉलपेपर कलर, मतलब कि वॉलपेपर के कलर के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेंगे 16 कलर पैलेट्स इस तरीके से, और एक है बेसिक कलर, इसमें आपको मिलेंगे 16 सिंगल टोन कलर, ड्यूअल टोन कलर। तो आपको जिसे सेट करना है आपको इस पर टैप करना है और करना है अप्लाई पे टैप। इसके अलावा अब वॉल्यूम पैनल पे भी जो कलर थीम है अप्लाई होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहले कलर थीम अप्लाई नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे ये अप्लाई होती है। तो जो कलर आपको देखने मिलेगा ब्राइटनेस स्लाइडर में, वही सेम कलर आपको देखने मिलेगा वॉल्यूम पैनल में भी। क्विक पैनल में 2 नए क्विक टॉगल्स को ऐड किया गया है। तो अगर आप जाओगे एडिट बटन्स पे, यहाँ पे मिलेंगे आपको 2 नए टॉगल्स। एक है हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स और दूसरा है कलर इन्वर्जन। तो आप इन्हें वन टैप में यूज कर सकते हो। इन्हें यूज करने के लिए अब आपको सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर इन्हें यूज करना हुआ तो बस वन टैप कीजिए इन्हें यूज करने के लिए। तो आप वन टैप में इन्हें ऑन या ऑफ कर सकते हो अब क्विक टॉगल से ही। कई बार होता है कि हमारे फोन में कई सारे एप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो अब बैकग्राउंड एप्स को देखना काफी आसान है। तो कितने और कौन से एप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए आपको रिसेंट एप्स को ओपन करना है। ऊपर में आपको मिलेगा ये ऑप्शन टू एक्टिव इन बैकग्राउंड, मतलब कि बैकग्राउंड में कितने एप्स रन कर रहे हैं यहाँ पे शो करता है। अगर आप इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे शो करेंगे कौन कौन से एप्स है जो बैकग्राउंड में अभी भी रन कर रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इन्हें वन टैप में यहाँ से स्टॉप कर सकते हो, ताकि ये बैकग्राउंड में मेमोरी और बैटरी यूज ना करें। अब आप अपने अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग कॉल बैकग्राउंड्स को सेट कर सकते हो। तो आपको जाना है फोन ऐप में, कॉन्टैक्ट्स में, आपको जिस कॉन्टैक्ट के लिए कॉल बैकग्राउंड को सेट करना है आपको उस पर टैप करना है, आई पे टैप करना है, पेंसिल के आइकन पे टैप करना है, व्यू मोड पे टैप करना है और जाना है कॉल बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड पे टैप कीजिए। तो आपको जिस बैकग्राउंड को सेट करना है आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से, और आप कर सकते हो सेट एज कॉल बैकग्राउंड, या फिर आप किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो गैलरी ऐप में जाकर। प्लस के साइन पे टैप कीजिए, सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी। आपको जिस फोटो को सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। मुझे ये फोटो शो की जाएगी मेरे कॉलिंग स्क्रीन पे। अब आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करोगे और फर्स्ट टाइम अगर आप उसे ओपन करोगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन परमिशन पॉपअप। जैसे कि मान लेते मैंने इसे अभी इंस्टॉल किया है, अगर मैं इसे ओपन करूंगा फर्स्ट टाइम तो मुझे मिलेगा ये पॉपअप। यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपको इस ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव करनी है। अगर करनी है तो अलाउ कीजिए, अगर नहीं करनी है तो डोंट अलाउ कीजिए। तो अब आप शुरुआत में ही किसी भी ऐप के लिए परमिशन को अलाउ या डोंट अलाउ कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप अपने कई सारे ऐप्स को मल्टी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, मतलब कि एक ही ऐप को अलग अलग लैंग्वेज में। तो अगर आपको ऐसा करना हुआ तो जाना है सेटिंग्स में, जनरल मैनेजमेंट में, ये रहा नया फीचर ऐप लैंग्वेजेस का।
तो जो भी ऐप्स मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं वो सभी ऐप्स यहाँ पे शो किए जाएंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपको गूगल को किसी और लैंग्वेज में यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको शो की जाएंगी कई सारी लैंग्वेज, आप देख सकते हो। मान लेते हैं मुझे गूगल को यूज़ करना है हिंदी में और मैप्स को यूज़ करना है गुजराती में, तो आप देखोगे गूगल अब यहाँ पे शो करेगा मुझे हिंदी में। तो न्यूज़ के कंटेंट इसके अलावा जो सेटिंग्स है वो भी मुझे अब यहाँ पे शो की जाएगी हिंदी में। इसके अलावा मैप को अगर मैं ओपन करूँगा तो उसमें भी जो कंटेंट है शो किए जाएंगे गुजराती में, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप अपने होम पेज पे बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट से स्वाइप करोगे इस तरीके से डायगोनल में, तो यहाँ पे ओपन होगा गूगल असिस्टेंट। हालांकि आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो ऐसा करने पे ये ओपन ना हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, नेविगेशन बार में, स्वाइप जेस्चर के नीचे जो लिखा हुआ है मोर ऑप्शंस, आपको इस पर टैप करना है और ये जो ऑप्शन है स्वाइप टू ओपन असिस्टेंट ऐप, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद ये जेस्चर अब काम नहीं करेगा, आप देख सकते हो। अब आप अपने क्लॉक ऐप में एक साथ 20 टाइमर को रन कर सकते हो। तो आपको जाना है क्लॉक ऐप में, टाइमर को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको और नया टाइमर ऐड करना है तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप प्लस के साइन पे टैप करके टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो ये रहे आपके सारे टाइमर। अगर आपको देखना हुआ इन्हें एक साथ तो आप जैसे जाओगे बैक तो यहाँ पे आपको शो करेंगे सारे ये टाइमर। आप यहाँ से पॉज या रिज्यूम कर सकते हो और यहीं से आप उन्हें एंड भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। आप में से कई सारे लोग रैम प्लस के फीचर को यूज नहीं करना चाहते होंगे, तो अगर आपको रैम प्लस के फीचर को ऑफ करना हुआ तो आपको अब मिलेगा ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, बैटरी एंड डिवाइस केयर में, मेमोरी में, आपको रैम प्लस पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा रैम प्लस को ऑन ऑफ करने का टॉगल। अगर आपको इसे यूज नहीं करना है तो ऑफ कीजिए। इसके बाद आपको अपने फोन को करना पड़ेगा रिस्टार्ट और जितनी भी मेमोरी अलोकेट की गई है रैम प्लस के लिए उतनी मेमोरी फ्री हो जाएगी आपके फोन में। इसके अलावा डिवाइस करके होम पेज पे आपको नीचे मिलेगा एक और नया ऑप्शन जो है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसे ऑन करोगे तो जब भी आपके डिवाइस करके लगता है कि आपका फोन जो है स्लो हो चुका है, लैग कर रहा है, तो आपका फोन एक बार ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा ताकि आपके फोन में जो भी बैकग्राउंड में ऐप्स है वो क्लोज हो जाए और जो मेमोरी है फ्री हो जाए। इससे आपका फोन पहले की तरह फास्ट और स्मूथ हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको इसे ऑन करना है। अब आप माई फाइल्स में एडवांस तरीके से सर्च कर सकते हो। मान लेते हैं आप माई फाइल्स को ओपन करते हो और किसी भी फोल्डर में अगर आप चाहते हो वहां पे अगर आपको सर्च करना हुआ तो आपको मिलेंगे अब दो ऑप्शंस। एक है सर्च करंट फोल्डर ओनली, मतलब कि आप जिस फोल्डर में हो उसी फोल्डर में सर्च होगा, और अगला है सर्च इनसाइड फाइल्स। अगर आप इसे ऑन करते हो और कुछ भी सर्च करते हो मतलब कि फाइल के अंदर का जो कंटेंट होगा वो भी सर्च होगा। अगर मान लेते हैं मुझे सर्च करना है बैटरी, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है जिसमें बैटरी लिखा हुआ है, लेकिन बैटरी फोटो में या डॉक्यूमेंट में होगा तो यहाँ पे वो शो किया जाएगा। अगर आप देखोगे आप कहोगे इसमें अब बैटरी कहाँ पे, इस फोटो में बैटरी कहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप गौर करोगे तो ये रहा बैटरी। इस तरीके से फोटो के अंदर या किसी भी फाइल के अंदर अगर आपको कुछ भी सर्च करना हुआ तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नया सर्च इनसाइड फाइल्स का। स्टैक विजेट के फीचर को भी ऐड किया गया है, मतलब कि अब आप एक ही विजेट के प्लेस पे 7 अलग अलग विजेट को प्लेस कर सकते हो और उनके बीच में स्वाइप करके स्विच कर सकते हो। तो आपको उस विजेट पे लॉन्ग टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप करना है और आपको जिस विजेट को ऐड करना है आपको उस पर टैप करना है, ऐड करना है। फिर से ऐड करने के लिए लॉन्ग टैप कीजिए, पेंसिल के आइकन पे टैप कीजिए। अब आपको मिलेगा प्लस का साइन, इस पर टैप करके आप जो विजेट्स है उन्हें ऐड कर सकते हो 1 बाय 1। तो आप एक साथ यहाँ पे कर सकते हो मैक्सिमम 7 विजेट्स को ऐड। इसके अलावा आपको मिलता है ऑटो रोटेशन का फीचर, मतलब कि आपके यूसेज के हिसाब से जो ये विजेट्स है रोटेट होते रहेंगे। तो आपको फिर करना है स्वाइप अप, तो आपके सारे विजेट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से एक नए विजेट को ऐड किया गया है। तो अगर आप लॉन्ग टैप करोगे जाओगे विजेट्स में तो ये रहा सबसे पहला नया विजेट, ये है स्मार्ट सजेशन। तो आपको इस पर टैप करना है, लॉन्ग टैप करिए, ड्रैग कीजिए। मैक्सिमम यहाँ पे शो किए जाएंगे 8 आइकन्स, या फिर अगर आप इसे स्मॉल करोगे तो शो करेंगे 5 आइकन्स। और ये जो आइकन्स है या जो भी फंक्शंस है यहाँ पे चेंज होते रहेंगे। जिस तरीके से आप अपने फोन को यूज करते हो उस तरीके से आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे सजेशन कि कौन से ऐप को ओपन करना है, किसे रिप्लाई करना है, ऐसे भी आपको मिलेंगे सजेशन इस विजेट में। अब आप रिसेंट ऐप में किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करोगे तो आप उसे ओपन कर पाओगे स्प्लिट व्यू में। तो आपको लॉन्ग टैप करना है और आप इसे ऊपर या नीचे ड्रैग करके प्लेस कर सकते हो और फिर आप किसी भी ऐप को नीचे ओपन करके इस तरीके से स्प्लिट व्यू को यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो स्प्लिट व्यू को ओपन करना काफी आसानी, बस आपको रिसेंट ऐप पे
लॉन्ग टैप करना है और फिर उसे ड्रैग करना है ऊपर या नीचे। और जब आप किसी भी ऐप को ओपन करोगे स्प्लिट व्यू में तो आपको मिलेंगी दो लाइंस, एक यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे है। जैसे आप इस पर टैप करोगे आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन जो है ऑल ऐप्स का। मतलब कि अगर आप किसी भी ऐप को रिप्लेस करना चाहते हो, मतलब कि अगर आपको नीचे वाले ऐप्स को रिप्लेस करना है तो आपको उस पर टैप करना है ऑल ऐप्स पे। आपके फोन में जितने भी ऐप्स हैं यहाँ पे शो करेंगे, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। और अगर आपको उस ऐप को ओपन करना है उसके प्लेस पे तो उस पर टैप कीजिए तो उस ऐप के प्लेस पे अब नया ऐप ओपन हो जाएगा। इस तरीके से अब आप ऑल ऐप्स के जरिए जो ऐप्स है उन्हें कर सकते हो रिप्लेस बड़ी आसानी से। और बीच में जब आप थ्री डॉट पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा स्टार का आइकन। स्टार का आइकन मतलब कि आप जो ये ऐप पेयर है उसे ऐड कर सकते हो, लेकिन अब आपको इस ऐप पेयर को कहाँ पे ऐड करना है उसका भी मिलता है आपको ऑप्शन। तो आप जैसे इस पे टैप करोगे आपको मिलेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन, होम स्क्रीन और एप्स एज पैनल। तो आपको कहाँ पे ऐड करना है इस ऐप पेयर को, आपको उस पर टैप करना है। अब मैंने किया है होम स्क्रीन पे, तो अब जो पेयर है मुझे शो करेंगी होम स्क्रीन पे इस तरीके से। किसी भी ऐप को मल्टी विंडो में ओपन करने के लिए ऐड किए गए हैं दो शॉर्टकट्स। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, लैब्स में, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये दो नए फीचर। पहला है स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू। तो अगर आप इसे ऑन करोगे इसका मतलब है कि आप साइड से स्वाइप करके इस तरीके से इसे ओपन कर सकते हो। पॉपअप व्यू में आप देख सकते हो, तो आप यहां से स्वाइप कीजिए या फिर यहां से, ये ओपन हो जाएगा पॉपअप व्यू में। और अगला है स्वाइप फॉर स्प्लिट व्यू। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपको दो फिंगर से करना है स्वाइप अप बॉटम से। इस तरीके से आप किसी भी ऐप को स्प्लिट व्यू में ओपन कर पाओगे बड़ी आसानी से। तो बस आपको करना है दो फिंगर से स्वाइप अप बॉटम से इस तरीके से। बिग्सबी टेक्स्ट कॉल के फीचर को ऐड किया गया है। हालांकि ये जो फीचर है केवल कोरियन लैंग्वेज में ही सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपको इसे यूज करना हो तो जाना है फोन ऐप में, सेटिंग्स में, और ये रहा बिग्सबी टेक्स्ट कॉल। तो आपको इसे ऑन करना है। तो जब भी आपको कॉल आएगा तो आपको शो करेगा बिग्सबी टेक्स्ट कॉल का बटन। और अगर आप उसे ऑन करोगे तो आप केवल टेक्स्ट के जरिए ही कॉल को अटेंड कर पाओगे। मतलब जो भी आप टाइप करके सेंड करोगे सामने वाले को सुनाया जाएगा ऑटोमेटेड वॉइस में, और वो जो भी रिप्लाई करेगा वॉइस में आपको रिसीव होगा टेक्स्ट फॉर्म में। तो आपके लिए जो कॉल होगा पूरी तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में ही होगा, सामने वाले के लिए वॉइस फॉर्म में। आप अपने फोन के साथ जो भी अदर डिवाइसेस कनेक्ट करते हो जैसे कि टीवी, लैपटॉप, पीसी, टैबलेट, कार, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, तो अब इनके लिए अलग से दी गई है सेटिंग्स। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन, ये रहा कनेक्टेड डिवाइस का। तो आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ नए ऑप्शंस। हालांकि इनमें से कई सारे ऑप्शंस पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन इन सभी ऑप्शंस को अब एक ही प्लेस पे कंबाइन किया गया है। लेकिन इसमें जो नए ऐड किए गए हैं वो है ऑटो स्विच बर्ड्स, मतलब कि आप जो अपने गैलेक्सी बर्ड्स है उसे ऑटो स्विच पे इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा स्मार्ट व्यू, गैलेक्सी वेरिएबल, स्मार्ट थिंग्स। स्मार्ट व्यू में आपको मिलेंगे अब दो नए फीचर। तो अगर आप टैप करोगे इस पे, जाओगे सेटिंग्स में, मतलब कि कास्टिंग का फीचर है। तो कास्टिंग के फीचर के दौरान अगर आपके फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपके टीवी में शो नहीं करेंगी। तो उसके लिए है ये ऑप्शन हाइड नोटिफिकेशन ऑन टीवी। इसके अलावा शो सेल्फी वीडियो इन स्मार्ट व्यू मेनू। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो स्मार्ट व्यू मेनू के दौरान आप अपने सेल्फी वीडियो को भी शो कर सकते हो कास्टिंग करते हुए। अगर आप जाओगे कनेक्शंस में, वाईफाई में, आपको मिलेगा यहाँ पे नया ऑप्शन जो है इंटेलिजेंट वाईफाई। इस पर टैप कीजिए तो इसमें आपको मिलेंगे कुछ नए ऑप्शंस, जैसे कि है स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क। मतलब कि अगर आप कई सारे वाईफाई नेटवर्क को यूज करते हो उनमें से सबसे बेहतर, मतलब स्टेबल और फास्टर जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली आपके फोन में स्विच होता रहेगा। इसके अलावा ऑटो हॉटस्पॉट कनेक्शन के लिए ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। तीन ऑप्शंस, पहले यहाँ पे केवल टॉगल था इसे ऑन ऑफ करने का, लेकिन अब आपको इसे किस तरीके से ऑन करना है, नेवर, आस्क बिफोर कनेक्टिंग या ऑलवेज, इस तरीके से अब आप इसे सेट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नीचे इंटेलिजेंट वाईफाई पे टैप करोगे 7 बार लगातार तो आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन जो है वाईफाई डेवलपर ऑप्शंस। आपको इसे ओपन करना है तो आपको मिलेंगे यहाँ पे कई सारे वाईफाई के ऑप्शंस, जैसे कि पहला है कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आप वाईफाई यूज करते हो उसकी इन्फो आपको यहाँ पे शो की जाएगी। इसके अलावा आपके अराउंड में जितने भी वाईफाई नेटवर्क है आप उसके बारे में भी जान सकते हो। तो आपको नियर बाय वाईफाई इन्फॉर्मेशन पर टैप करना है। तो ये रहे सारे वाईफाई नेटवर्क जो आपके फोन के अराउंड में है। तो उस नेटवर्क की सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, बैंड कौन सा है, 2G या 5G, टैप करोगे तो कौन सी सिक्योरिटी यूज की गई है, वाईफाई स्टैंडर्ड कौन सा है और बैंडविड्थ कितना है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब रूटीन्स के लिए आपको मिलती है अलग से नई सेटिंग जो है मोड्स एंड रूटीन्स। तो अगर आप इस पर टैप करोगे आपको मिलेंगे दो सेक्शंस, मोड्स और रूटीन्स।
तो मोड्स में आपके अलग अलग एक्टिविटी और सिचुएशन के हिसाब से आपको शो की जाएंगी सेटिंग्स। जैसे कि है यहाँ पे स्लीप मोड, तो टैप करोगे, स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको टाइम सेट करना है। इसके अलावा DND आप यूज कर सकते हो। कौन कौन सी सेटिंग्स को आपको ऑन करना है यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। डन कीजिए, फिर आपको करना है टर्न ऑन। तो जो स्लीप मोड है यहाँ पे ऑन हो चुका है। इस तरीके से बैक जाओगे तो आप आइकन पे टैप करके इसे ऑन ऑफ कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसके अलावा मोड्स के लिए टॉगल भी दिया गया है। तो अगर आप जाओगे यहाँ पे देखोगे क्विक पैनल में, तो ये रहा मोड्स का टॉगल। तो आप मोड पे टैप करके भी यहाँ से उन मोड्स को ऑन ऑफ कर सकते हो वन टैप में इस तरीके से। रूटीन्स में कुछ नए कंडीशंस और एक्शंस को ऐड किया गया है। तो अगर आप प्लस के साइन पे टैप करोगे, जाओगे इफ में, तो यहाँ पे दो कंडीशंस है जो नई ऐड की गई है। वो है फ्लाइट मोड और मोबाइल हॉटस्पॉट। तो इनका यूज करके आप जो रूटीन्स है उन्हें ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक्शंस की बात करेंगे तो देन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एप्स में ऐड किया गया है ओपन इन ऐप पेयर। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में ऐड किए गए हैं दो नए ऑप्शंस जो है लेफ्ट राइट साउंड बैलेंस और असिस्टेंट मेनू। One UI 4 में जो दो अलग से सेटिंग्स थी, बायोमेट्रिक एंड पासवर्ड और प्राइवेसी, दोनों को अब एक किया गया है जो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इसमें आपको मिलेंगे सभी सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग्स जैसे कि है लॉक स्क्रीन, अकाउंट्स, फाइंड माय मोबाइल, ऐप सिक्योरिटी, अपडेट्स, प्राइवेसी, बायोमेट्रिक्स, आपके फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का फीचर, सैमसंग पास, सिक्योर फोल्डर, प्राइवेट शेयर। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा सजेशन कि आपको कौन से सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करना चाहिए ताकि आपका फोन और ज्यादा सिक्योर और सेफ रहे। अब जब भी आप SOS कॉल करोगे तो आप अब अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को 4 चीजें सेंड कर सकते हो एक साथ। तो आपको जाना है सेफ्टी इमरजेंसी में, पैनिक मोड में। तो जब भी आप SOS कॉल करते हो अपने पावर की पे ट्रिपल प्रेस करके, तो जो भी आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट किए हैं उन्हें सेंड होते हैं मैसेज और लोकेशन। हालांकि आप पिक्चर और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उससे भी सेंड कर सकते हो। तो आपको इमरजेंसी शेयरिंग सेटिंग्स पे टैप करना है और ये रहे वो दोनों ऑप्शंस, अटैच पिक्चर्स और अटैच ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो आप दोनों को ऑन कर सकते हो, मतलब कि आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को एक साथ 4 चीजें सेंड कर सकते हो SOS कॉल के दौरान। DND में एक शानदार फीचर को ऐड किया गया है, मतलब कि अब आप किसी भी कॉन्टैक्ट को DND के एक्सेप्शन लिस्ट में ऐड कर सकते हो। मतलब कि अगर आप DND ऑन भी करोगे फिर भी वो कॉन्टैक्ट आपको कॉल या मैसेज कर पाएगा। तो आपको जाना है नोटिफिकेशन में, DND में कॉल्स एंड मैसेज पे टैप करना है। ये रहा नया फीचर ऐड कॉन्टैक्ट्स का। तो आपको टैप करना है तो आप किसी भी और कितने भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हो। तो जो भी कॉन्टैक्ट्स को आप ऐड करोगे वो आपको कॉल और मैसेज कर पाएगा DND ऑन होते हुए भी। नोटिफिकेशन के प्रीव्यू को इंप्रूव किया गया है। तो आप देखोगे यहाँ पे अब आपको मिलेगा आइकन सेंटर में, और वो भी बड़ा। पहले होता था छोटा आइकन पहले लाइन में, लेकिन अब आपको यहाँ पे बड़ा आइकन शो करेगा ताकि आपको आइकन देखकर ही पता चले कि कौन से ऐप से आई है नोटिफिकेशन। इसके अलावा टेक्स्ट के अलाइनमेंट को भी इंप्रूव किया गया है। और इतना ही नहीं, अगर आपको किसी भी ऐप के नोटिफिकेशन को यहाँ से डिसेबल करना हुआ, आप चाहते हो कि इस ऐप से मुझे कोई भी नोटिफिकेशन ना आए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग्स। आपको इस पर टैप करना है तो आप यही से किसी भी ऐप के लिए ऑन ऑफ कर सकते हो। मतलब कि जो भी आप ऑफ करोगे उस ऐप से आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव करते हो तो आपको कौन से टाइप की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है तो आप उस टाइप को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो आपको उस पर्टिकुलर ऐप पे लॉन्ग टैप करना है, आई पे टैप करना है, जाना है नोटिफिकेशन में, और ये रहा नोटिफिकेशन टाइप्स। तो इसमें है 3 टाइप्स, लॉक स्क्रीन, बैज और पॉपअप। मान लेते हैं मुझे इस ऐप से नोटिफिकेशन बैज में नहीं चाहिए, इसके अलावा मुझे लॉक स्क्रीन पे भी नहीं चाहिए, तो मैं करूंगा नॉट अलाउड। तो आप जो अलाउड रखोगे उसी टाइप की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी उस पर्टिकुलर ऐप से। अगर आपने अपने फोन में इस बटन को इनेबल किया हुआ है जिसे कहते हैं एक्सेसिबिलिटी फ्लोटिंग बटन, तो इसे रिमूव करना काफी आसान है। बस आपको इस पर लॉन्ग टैप करना है, जाना है एडिट में, सिलेक्ट एक्शन पे टैप कीजिए और जहां पे आपको टिक शो करेगी आपको उस टिक पे टैप करके करना है अनटिक। तो ये जो मेनू होगा, बटन होगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। अब आपको मिलता है बैक टैप का शानदार फीचर, मतलब कि अब आप अपने फोन के बैक साइड में डबल टैप या ट्रिपल टैप करके अलग अलग एक्टिविटी को असाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको गुड लॉक ऐप में जाना है, इसमें आपको जाना है लाइफ अप में, और यहां पे मिलेगा आपको रजिस्टर नाम का नया मॉड्यूल। आपको इसे ओपन करना है, फिर आपको बैक टैप एक्शन पे टैप करना है, इसे ऑन करना है। डबल टैप ट्रिपल टैप के लिए आपको मिलेंगे अलग अलग एक्टिविटी, आपको जिसे सेट करना है उसे टैप कीजिए इस तरीके से। तो मैंने सेट किया है डबल टैप के लिए स्क्रीनशॉट। तो जब भी मैं डबल टैप करूंगा बैक साइड में तो स्क्रीनशॉट कैप्चर होगी। और ट्रिपल टैप के लिए किया है मैंने कैमरा ओपन। तो जब भी मैं ट्रिपल टैप करूंगा तो मेरे फोन में कैमरा ओपन हो जाएगा।
कीबोर्ड में आपको पता होगा इमोजी पे अगर आप टैप करोगे तो आपको मिलता है इमोजी पेयर का ये ऑप्शन, ये रहा, जिसमें कि आप दो अलग अलग इमोजी को कंबाइन करके इमोजी पेयर क्रिएट कर सकते हो एनिमेशन के साथ। हालांकि अब यहाँ पे कई सारे इमोजी आपको मिलेंगे, तो आपको क्रिएट पे टैप करना है, गेट मोर स्टिकर्स पे टैप करना है। पहले आपको इतने मिलते थे, लेकिन अब आपको मिलेंगे कई सारे इमोजीज। तो पहले केवल फेस वाले इमोजी यहाँ पे शो होते थे, लेकिन अब आपको कई सारे दूसरे इमोजी भी शो करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे इमोजी ऐड किए गए हैं, तो आप इन्हें ऐड करके भी अब जो अपने इमोजी पेयर है क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से एनिमेट कीजिए और आप एनिमेशन दीजिए, डन कीजिए। अब जब भी आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट को कैप्चर करोगे तो आपके क्लिपबोर्ड में सेव नहीं होगी, क्योंकि सैमसंग ने एक टॉगल दिया है। अगर आपको सेव करना है कि नहीं करना है तो उसके लिए आपको जाना है कीबोर्ड के सेटिंग्स में, और ये रहा नया ऑप्शन सेव स्क्रीनशॉट टू क्लिपबोर्ड। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपके स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में सेव होंगे, अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो आपके स्क्रीनशॉट क्लिपबोर्ड में सेव नहीं होंगे। अब आप कीबोर्ड में होते हुए ही किसी भी डॉक्यूमेंट या फोटो में से जो टेक्स्ट है उसे कॉपी कर सकते हो और बड़ी आसानी से पेस्ट कर सकते हो। तो आपको थ्री डॉट पे टैप करना है, आपको मिलेगा यहाँ पे नया ऑप्शन, ये रहा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। आपको इस पर टैप करना है, डॉक्यूमेंट या फोटो को आपको स्कैन करना है इस तरीके से, और फिर जो भी टेक्स्ट होगा ऑटोमेटिकली ऊपर में पेस्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। हालांकि आप जिसे सिलेक्ट करोगे वही पेस्ट होगा, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आपको टी पे टैप करना है, आप जिसे करोगे सिलेक्ट वही पेस्ट होगा ऊपर में, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो काफ़ी आसान है स्कैन करना टेक्स्ट को कीबोर्ड के जरिए। तो ये थे वो टॉप 60 न्यू फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G में One UI 5 अपडेट के बाद। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।